नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद आज जाट बहादुरपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में हुए एक संवेदनशील मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ितों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की। गांव में पहुंचते ही सांसद को ग्रामीणों ने अपनी परेशानियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वह पीछे नहीं हटेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों से भी बातचीत की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। किसी विशेष उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुए और उद्देश्य क्या है ये आपको पता है। मैं पिछले 17-18 दिन से बाहर था, दुनिया के दूसरे कोने में था, जहां इस समय यहाँ दिन के 3 बजे है, वहां रात के लगभग जो है वो 10, 11, 12 बज रहे होंगे, कहीं 3 ही बज रहे होंगे, कहीं 3:30 बज रहे होंगे रात के। तो विपरीत मेरे मन में ये इच्छा थी कि भाई जब मैं वहां से आ जाऊंगा तो अपने परिवार से मिलने, क्योंकि राजन हमारा सिपाही, राजन हमारा साथी था, हमारा छोटा भाई। बिना कभी हमने उसको अलग से नहीं कहा, लेकिन वो चाहे दिल्ली का आंदोलन हो या कहीं भी वो बेचारा जाता। ऐसे बहुत सारे साथी इस गांव में, उसके जाने का हमें दुख, जिस तरह से अचानक उसकी उम्र जाने की नहीं थी। जाते तो सब है, कोई 60-65 साल का आता, कोई 70 साल का, कोई 80 साल का जाता, लेकिन वो यंग था, नौजवान था। उसको अभी अपने परिवार का साथ देना था, कुछ करके दिखाना था, अपने पैरों पे खड़ा होना था। वो इतनी जल्दी हमारे बीच से चला गया, इसका हमें दुख। किन कारणों से गया ये आप गांव के लोग बेहतर जानते हैं। आज मैं उनके परिवार से मिलने आया था और उनके परिवार से मिलकर, उसके भाई यहाँ हैं, उसके पिताजी बेचारे, उनके चेहरे देख के, उनकी माँ को रोते देख के मुझे बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि उसको वापस नहीं लाया जा सकता, क्योंकि मृत्यु घटो सत्य है। जो पैदा हो गया या जो उसको जाना है, जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। तो अभी तो हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि अब मामला सब जुडिस हो गया है, कोर्ट में चला गया है, कि उन आरोपियों को सजा मिले जिन आरोपियों ने इस घटना को कारित किया। इसके लिए राजन के परिवार को आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अकेला राजन का परिवार क्या लड़ सकता है। आपको उनका साथ देना पड़ेगा, हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे, तब जाके लड़ाई कामयाब होगी। कुछ चीजें हैं जो आज मेरी जानकारी में आई है। मैंने अभी, मैं जो यहाँ के सीनियर अधिकारी हैं उनसे मैं अभी चाहे सामने से जाके मिलूं या फोन पे उनसे वार्ता करूं या पत्राचार करूं, मैं कोशिश करूंगा कि उनके परिवार की जो मन में जो शंकाएं, वो शंकाएं दूर हों और इस परिवार को न्याय मिले। हालांकि मुझे यहाँ ये भी आपसे कहना है, इस परिवार के बाद, ये गांव तो बहुत प्यारा है, लेकिन इस गांव पे महापुरुषों की विचारधारा से ज्यादा नशे का बड़ा पहरा है। मैंने दुनिया में ये सुना है कि हर कोई अपने बाप दादाओं की, संतों गुरुओं की बात को मानता है, लेकिन यहाँ पता नहीं क्या है हमारे लोगों में कि ना वो अपने बाप दादाओं के मानते, ना अपने संतों गुरुओं के मानते। भाई धार्मिक रूप से हम पे सतगुरु रविदास जी महाराज एक ऐसा नाम है कि उनकी विचारधारा से पूरी दुनिया के राजा महाराजा प्रेरित हुए और उनको अपना गुरु माना। लेकिन हमारे लोग उनको, उनकी शिक्षाओं पे नहीं चलते। उन्होंने कब कहा भाई नशा करो? आप में से कोई एक आदमी अपने मन में महसूस करके देखे कि जब उन्होंने नहीं कहा तो क्या हमें करना चाहिए? जब उन्होंने बुराइयों के पास जाने से मना किया तो हम क्यों जाते?